नमस्कार प्यारे साथियों, मैं टॉपर गाइडेंस के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम नई शिक्षा नीति के बारे में जानेंगे, इससे क्या प्रभाव पड़ा है, क्या जो 6 क्लास का जो बच्चा है वो क्या कमाऊ होगा, जो पैसे कमाने में सक्षम होगा। क्योंकि आजकल जो हमारी एजुकेशन सिस्टम चल रहा था उसमें हम शिक्षित बेरोजगार पैदा कर रहे थे। क्या पैदा कर रहे थे? शिक्षित बेरोजगार। जहाँ तक कि हम सभी जानते हैं कि हमारे जो मार्केट में पीजीडीसीए करे हुए बंदे होते हैं वो अभी भी उनसे कंप्यूटर को खोलना, ओपन करना, रिस्टार्ट करना, बूस्ट करना, किसी भी प्रकार की प्रोसेसिंग में बिल्कुल सक्षम नहीं है। यहाँ तक तो कभी कभार ये भी होता है कि हम पीजीडीसीए कर लेते हैं लेकिन हमको उससे रिलेटेड कुछ भी नहीं आता। तो हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी में अब जो चेंजेस हुए हैं उससे क्या प्रभाव पड़ेगा डिस्कस करते हैं। तो हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020, इसका आइडिया 2019 में ही भारत सरकार के द्वारा बता दिया गया था। इससे क्या होगा, एजुकेशन, टीचिंग, असेसमेंट, जो स्कूल सिस्टम है वो कॉलेजों में क्या परिवर्तन आएंगे। तो हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी है वो ये तीसरे नंबर की है। इससे पहले 1968 में, इसके बाद जो इंदिरा गांधी जी के टाइम पे आई, जिसके बाद 1986 में राजीव गांधी जी के टाइम पे आई, फिर इसी का जो 1986 की शिक्षा पद्धति, इसमें थोड़ा सा परिवर्तन हुआ और 1992 में इस पर थोड़ा सा और काम हुआ। तो इससे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण पहलू है वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, थोड़ा और आगे बात करते हैं इस पर। मैं आपसे जो नई शिक्षा नीति है उसके बारे में कुछ 6 फैक्ट में बात करूंगा। पहली जो मेरी बात है वो है कि स्कूल एजुकेशन में जो स्कूल में क्या परिवर्तन होंगे। दूसरा मैं बात करूंगा कि जो भाषा के आधार पर बहुत सारी चीज़ें हमारे भारत में डिस्कस होती हैं, तो उनके चीज़ों के बारे में जानूंगा। हायर एजुकेशन के बारे में जानेंगे, तकनीकी शिक्षा के बारे में जानेंगे, और फाइनेंस, वित्त में क्या असर पड़ेगा, क्या जो 6 क्लास का बच्चा है वो भी पैसे कमाने में सक्षम होगा, और इम्प्लीमेशन, आप इस शिक्षा पद्धति को कैसे लागू करोगे, इसके बारे में प्रयास करेंगे। अब बात करते हैं कि कैसा रहेगा स्कूल सिस्टम। स्कूल सिस्टम हमारा कैसा रहेगा, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो जो 10+2 सिस्टम था वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। तो 10+2 जो सिस्टम था वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा और 9, 10th, 11, 12th का संयुक्त रूप से एक स्कोर कार्ड तैयार किया जाएगा। तो ये इसको हम डिस्कस करते हैं। तो इसका जो फॉर्मेट रहेगा वो रहेगा 5-3-3-4 फॉर्मेट रहेगा। इसमें मैं आपको एक ग्राफ की मदद से इसको बताना चाहूँगा। क्या रहेगा देखिए, जो पहले होता था वो होता था जो 6 से लेकर 16 साल की उम्र तक, जो 6 से लेकर 16 साल तक 10वीं तक बच्चा पास करता था। अब जो होगा वो ये होगा कि अब बच्चा 3 साल तक तो फाउंडेशन में रहेगा। इसके बाद उसको पहली से दूसरी की क्लास 2 साल में कंप्लीट करेगा। इस फॉर्मेट को कहेंगे हम फाउंडेशन, उसका तैयार हो गया। इसके बाद तीसरी, चौथी और 5वीं क्लास बच्चा इसको प्राइमरी के रूप में लेगा। इसके बाद जो 3 नंबर आएगा वो होगा 6ठी, 7वीं और 8वीं। मिडिल स्टेज में जो हमारे उत्तर भारत के जो राज्य होते हैं उसमें माध्यमिक स्कूल होते हैं, माध्यमिक विद्यालय होते हैं, वो रहेगा जो अभी भी है। तो इसमें क्या है, किसी भी स्टूडेंट, किसी भी विद्यार्थी के जहन में या मस्तिष्क में एक किसी भी पर्टिकुलर विषय के प्रति विस्तार पूर्वक अध्ययन करने की समझ विकसित की जाएगी। इसके बाद जो सेकेंडरी लेवल की बात करें तो ये 4 साल का कोर्स रहेगा। इसमें 9, 10th, 11th और 12th रहेगी। इसमें क्या पहले होता था 10th और जो 12th है उसको बहुत ज़्यादा वेटेज दिया जाता था या फिर इसको बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब क्या संयुक्त रूप से इसका एक स्कोर कार्ड बनाया जाएगा 9, 10, 12, 10th, 11, 12th। तो इसमें सेमेस्टर वाइज होंगे। तो इससे क्या रहेगा कि जो बच्चा है
अब सेमेस्टर होंगे तो अभी क्या होता था कि जो कुछ परीक्षा अध्ययन वगैरह या बहुत सारी जो छोटी सी बुक्स आते हैं उनसे बच्चा लास्ट में भी पढ़ लेता था, उसकी अच्छी परसेंट बन जाती थी। बच्चा क्या परसेंट पे फोकस कर रहा था, कंटेंट पर फोकस नहीं करता, कंटेंट ऑफ कंट्रडिक्शन हो रहा था। तो ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि आपको अब सेमेस्टर वाइज होंगे तो बच्चे के बार बार जब एग्जाम होंगे तो बच्चा पढ़ेगा और जरूर पढ़ेगा। और भारत सरकार ये की यही पूरी कोशिश है कि बच्चा स्किल्सफुल निकले, मतलब उसको कुछ कई चीज़ों की गहरी समझ हो, उसको कुछ आता हो। ये इस बात के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। इससे क्या, अब रोजगार पैदा होगा, तो जो बच्चा बेरोजगार पैदा नहीं होगा। क्या नेक्स्ट अभी जो जनरेशन आती है बच्चों को कुछ नहीं आता, बस वो फोकस करते हैं रट्टा रट्टा रट्टा। तो अब रट्टे का काम भारत सरकार ने खत्म करने की कोशिश की है। तो ये एक फॉर्मेट रहेगा और बाकी 12th को मान्यता प्राप्त दी जाएगी, लेकिन स्कोर कार्ड जो 4 साल का बनेगा उसी के आधार पर बच्चों को जो हायर एजुकेशन के लिए प्रेफर किया जाएगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं थोड़ा सा अगला। तो इस समय मिडिल स्टेट मैंने आपको बताई दी, जो जो छठी से लेके 8वीं के बीच में रहेगी। बाकी जो सेकेंडरी जो स्टेज रहेगी 4 साल की, 9, 10, 11, 12 के स्टूडेंट्स को, वो ठीक है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं क्या रहेगा ये बोर्ड का पैटर्न, क्या बोर्ड क्या था। इसके बारे में मैंने वैसे आपको काफ़ी बात कर ली, लेकिन अब मैं थोड़ा सा और बात करना चाहूँगा। जो 10th और 12th है वो अभी कंटिन्यू रहेंगे, बिल्कुल कंटिन्यू रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन आएगा इसके बारे में। अभी क्या, अब टेस्टिंग कॉन्सेप्ट पर बात की जाएगी, जो नॉलेज है उस पर फोकस किया जाएगा और नॉलेज की एप्लीकेशंस पर फोकस किया जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि रट्टे पर फोकस नहीं किया जाएगा, रट्टे पर फोकस नहीं किया जाएगा। सेकेंडरी जो चांस हैं बोर्ड के, वो इम्प्रूव करने के, जो इसकी बच्चे की स्किल्स को इम्प्रूव करने के, इसको स्कोर को इम्प्रूव करने का बात नहीं रहेगी, उसकी स्किल्स को इम्प्रूव करने की बात रहेगी। बाकी बच्चे को के मन में लेवल ऑफ सब्जेक्ट के प्रति जो, अब हाँ एक बात ये भी कि अब जो 9, 10, 11, 12 होंगे उसमें बच्चे क्या, अभी तक साइंस ले लिया तो साइंस, आर्ट ले ली तो आर्ट, कॉमर्स ले ली तो कॉमर्स, नहीं अब क्या है कि बच्चा साइंस के साथ आर्ट के सब्जेक्ट पढ़ना चाह रहा है तो वो आर्ट के सब्जेक्ट भी पढ़ पाएगा। ये बहुत ही अच्छी बात है। इसमें क्या है, म्यूजिक, कंपटीशन, स्किल्स, खेल कूद, स्पोर्ट, किसी भी सेक्टर में बच्चा भाग ले सकता है। तो ये बहुत ही अच्छी रहेगी, क्योंकि आजकल दब रहा था जो साइंस का स्टूडेंट आर्ट की चीज़ें नहीं पढ़ पा रहा, यदि साइंस का स्टूडेंट उसको हिस्ट्री का बहुत इंटरेस्ट है, इसके बावजूद वो कुछ नहीं कर पा रहा। तो ये चीज़ अब खत्म हो जाएगी और तकनीकी ज्ञान के रूप में ये उभर कर सामने आएगी। इसके बाद बात करते हैं नो हेड एक्सप्रेशन स्मोक्ड करिकुलम। तो वही जो मैंने आपको बताया कि आर्ट, बहुत सारी चीज़ें, जो साइंस, वोकेशनल, जो एकेडमिक, बहुत सारी कोचिंग्स, कंप्यूटर वगैरह, डिप्लोमा, इंटर्नशिप, ये सारी चीज़ें साथ के साथ में करते चलेंगे तो ये बहुत ही अच्छी रहेगी। वोकेशनल सब्जेक्ट के साथ में लाइक के स्पोर्ट, आर्ट एंड कॉमर्स, साइंस विल बी ट्रेंड एट द स्मॉल लेवल। तो ये बहुत ही अच्छी बात रहेगी कि आपको करिकुलम, एक्टिविटीज़ इन स्पोर्ट एंड ह्यूमैनिटी, साइंस, ये सारी चीज़ें साथ के साथ में लेके चलेंगे। ये चीज़ क्या है, अभी तक जो अपन ने जो वास्तव में किया है वो क्या है, चाइना की पॉलिसी को फॉलो किया। तो हाँ, और इससे रिलेटेड क्या है कि अभी तक हम लोग 2 से 3% हमारी जो जीडीपी होती है उसका 2 से 3% खर्च करते थे, लेकिन अब भारत सरकार के द्वारा 6% का की बात की गई है, 6% खर्च करेंगे। अभी भी ये कम है, लेकिन 10% होना चाहिए किसी भी एक अच्छी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए, क्योंकि किसी भी देश में शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण होती है। शिक्षा जैसी रहेगी उस देश का विकास उसी प्रकार का होगी। तो 6% कर दिया, और अभी तक 2 से 3% था। इसके बहुत सारे कारण हैं, मैं कारणों पर डिस्कशन नहीं करूंगा, फिर भी मैं इस पर थोड़ा सा आपको रिव्यू देना चाहूँगा कि जो हमारे भूटान है, जो भूटान जैसा देश है, वो शिक्षा पर 9% के आसपास खर्च करता है। स्वीडन, जिम्बाब्वे जैसा अविकसित देश भी अपनी जो जीडीपी का 7.5% खर्च करता है। तो हम बहुत ही कम कर रहे थे, उसके बहुत महत्वपूर्ण कारण है। भारत के जो पड़ोसी देश हैं वो थोड़े अग्रिम या एग्रेशन स्वभाव के हैं। तो इसमें क्या है कि हमने अभी तक हमारी फोर्स, आर्मी, वायुसेना, थल सेना, इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा फोकस किया। तो अब हम भारत सरकार कोशिश कर रही है कि शिक्षा के क्षेत्र में कुछ ना कुछ परिवर्तन लाए, और मोदी सरकार की सकारात्मक सोच और अमूल छूल परिवर्तन जो शिक्षा नीति में लाए जा रहे हैं, उनसे बच्चों को तकनीकी ज्ञान में, सभी चीज़ों में बहुत ही मदद मिलेगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में अब शिक्षित बेरोजगार पैदा ना होकर एक जागरूक शिक्षित युवा पैदा होगा।
आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें, अदरवाइज़ कोई बात ही नहीं है। और मुझे कमेंट बॉक्स में भी ये बताएं कि आज उसमें क्या कमी रह गई है। आप सभी के सजेशन का मैं इंतज़ार करूँगा। धन्यवाद।